दोस्तों आप देख रहे हैं महावीराना के साथ जग्गी सिटी सेंटर से लाइव तस्वीरें। आज यहाँ पे जग्गी सिटी सेंटर को एक कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। आप मेरे साथ देखना लाइव तस्वीरें। अवैध निर्माण को लेके जो यहाँ पे अवैध निर्माण था उसको आज एक कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों एक कहीं ना कहीं लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं। आज अम्बाला की सबसे खास खबर आई है और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें महावीराना के साथ, क्योंकि एक ऐसी खबर है इसमें लोगों के आशियाने घर, कई लोगों के घर उजड़ गए हैं। जो यहाँ वर्कर काम करते थे उनके घर उजड़ गए हैं और जो यहाँ पे जिनकी दुकानें थी वो तो गए ही गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे लेबर का वर्क करते थे उनके भी कहीं ना कहीं घर उजड़ चुके हैं। ये पूरा कबाड़ बदल दिया। जो अम्बाला की शान था जग्गी सिटी सेंटर आज कबाड़ में तब्दील हो चुका है पूरी तरह से। एक अवैध निर्माण को लेके प्रशासन द्वारा तोड़ा गया ये सारा दुकानों का आप हाल देख ही रहे हो लाइव। दोस्तों आप देख रहे लाइव तस्वीरें। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और लोगों को संचेत करें, ताकि कि जब भी कहीं आप अपनी एक दुकान बनाएं, आशियाना बनाएं, पहले निश्चित कर लें कि ये जो जगह है और ये वैध है या वैध नहीं है। क्योंकि ऐसे जब लोगों के घर टूटते हैं, घर ही नहीं बहुत कुछ उजड़ जाता है। जिन्होंने 50-50 लगा के 60-60 लाख लगा के दुकानें बनाई थी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के यहाँ दुकानें बनाई थी, आज वो एक रास्ते पे आ चुके हैं और उनका सामान भी रास्ते पे ही पड़ा है। क्या करें लैपटॉप तक नोट बना की कमेटी कितने बंदे रोटी खा दे कमेटी खड़ा हो ना किसी यहाँ तो जग्गी साथ बना रहे खोल रखे जग्गी साथ में। यहाँ तो तुरिया रोटी खा रही है, यहाँ तो मर के भी मर के रोटी खा के जहाँ जब भूखे मर जाए ना रुका पानी में जाओ रोटी खा के जहाँ आधा भाई कोई नहीं हाँ मेरे बच्चे के मुझे रोटी। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें जग्गी सिटी सेंटर से और मैं आपका दोस्त महावीर राणा, अम्बाला मीडिया ग्रुप स्पर से अम्बाला मीडिया पर लाइव हूँ मैं और उसको जल्द क्या हो गया खाले में क्या यार। चलो मैं अगर करता तो मैं बड़ा मीडिया से लाइव हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, कारोबार उजड़ चुके हैं, सभी बर्बाद हो चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सरकार का पंजा आज इतनी बुरी तरह से चला कि जो 4-4, 7-7 लाख जो लोगों ने लगाए थे आज वो मिट्टी हो चुका है। कहना चाहूँगा सवालों से भागते हुए नजर आते हैं। कोई भी आकर के ये नहीं बता रहा कि क्या कारण है। नोटिस कब सर्व किया गया। दोस्तों यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस दिया गया, जैसे कि कल इनको बताया गया था कि दुकानें खाली करनी है और आज इनको तोड़ भी दिया गया है। यहाँ पे प्रशासन का पंजा बुरी तरह से चल चुका है। जो वैध निर्माण किया गया था वो आज एक टूट चुका है और कहीं ना कहीं लोगों के आशियाने उजड़े हैं। इन दुकानदारों को इतना टाइम नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से कि वो अपना दुकान संभाल के खोल के अपने घर ले जा सके। जो इन्होंने 30-30, 40-40 लाख रुपए लगाए थे आज वो मिट्टी कर दिए गए हैं।
दोस्तों शान था ये अम्बाला शहर की जग्गी सिटी सेंटर। शाम को यहाँ बहुत रौनक होती थी। अम्बाला के जो बच्चे थे आके उनको लेकर गेम्स भी यहाँ होती थी। और कुछ हमारे साथ दुकानदार हैं जिनका आशियाना उजड़ा है। मैम क्या था आपकी, क्या की दुकान थी यहाँ पे? हमारे भैया बच्चों के गेम का था, 3 काम थे हमारे, तीनों खत्म कर दिए। ना कोई नोटिस, मैं तो अभी तक बस एक ही चीज़ मांग रही हूँ, क्या मीडिया को नोटिस दिखाया, क्या किसी को भी नोटिस दिखाया गया है? ये क्या गुंडागर्दी है कि आके एक दिन शाम को आया कि भैया ये सब खाली करो। ये क्या महीने 1.5 महीने में बनी दुकान क्या 24 घंटे में खाली हो जाएगी? हम लोग पूरी रात यहाँ लगे रहे, एक एक चीज़ खोली, एक एक चीज़ अंदर लेके गए और बस आके इनको तो 1 सेकंड लगा। देखिए हमारा इसका पीछे से आके मार दिया सब कुछ नीचे, हमारा तो सारा काम खत्म। मैम कितने पैसे लगाए थे आपने इस दुकान पे? 20 लाख के हमारे गेम थे, 10 लाख की हमने दुकान बनवाई थी। एक एक पैसा जोड़ जोड़ के हमने सब इसमें लगा दिया और इनका 1 मिनट के खेल ने हमारा सारा काम खत्म कर दिया। कोई नहीं बख्शेगा इनको, कोई नहीं बख्शेगा। अभी तो इनका नाम चल रहा है, चला रहे हैं, इनको हम नहीं बख्शेंगे, हम भी देखेंगे। दोस्तों यहाँ लोगों के आशियाने उजड़ गए। 20-20, 30-30 लाख जो लोगों ने लगाए थे आज वो मिट्टी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे अब देख रहे लाइव तस्वीरों के द्वारा। आज प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी, इनको सिर्फ 24 आवर्स का टाइम ही दिया गया। ये कहते हैं 3-3 महीने में, 2-2 महीने में इन्होंने दुकानें खड़ी की हैं और जो एक दिन में आके, एक दिन में नहीं 10 मिनट में आके इनको गिरा दिया गया है यहाँ पे। दोस्तों शान था अम्बाला की जो आज एक कबाड़ के रूम में नजर आ रहा है पड़ा हुआ। जहां देखो कबाड़ ही कबाड़ है और दुकानदार चिल्ला रहे हैं। प्रशासन किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुकानें खाली करने का टाइम नहीं दिया गया, तोड़ दी गई हैं दुकानें। लोग यहाँ आ चुके। तैयार हो रही है कमेटी की तनख्वाह ड्राइवर की तनख्वाह ड्यूटी में प्रधान तो आ गया हमारा तेरा 10 मिनट का बुढ़ा और तो आ गया प्रधान जिन्होंने प्रधान कहे करते छोटी अस्सी का हमारे कागज खोले था पब्लिक पीछा लगा दी। कौन पब्लिक पीछा लग रही कमेटी वाले किसी प्रधान भूखे नहीं मारती तू कमेटी सर क्या की दुकान थी आपकी यहाँ पे? भाई मैं नॉर्मल चाय बनाता था भाई, चाय शॉप थी मेरी, एक गोल्डन कैटल पीछे बनी हुई है। सर क्या आप पहले शुरू से ही चाय का काम करते थे? नहीं भाई मैं फौजी आदमी था, सर्विस पेंशन आने बाद मैं सोचा कुछ रोजी रोटी कमानी पड़ेगी तो मैं रोजी रोटी लिए अपनी ये चलाई थी दुकान। दोस्तों इन्होंने पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक आर्मी मैन ने यहाँ पे लगा दी है जो इनका आज आशियाना उजाड़ा है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें इस आशियाने की। एक आर्मी मैन को भी यहाँ नहीं बख्शा गया जिसने सारी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी और आज उनका ये हाल है कि वो एक अपनी दुकान बचाने के लिए लड़ रहे हैं अपने यहाँ पे। हमारी ये दुकान है साइड में नहीं ये पास है जी, सुनना ही नहीं सकते। ये नक्शे में पास है, ये दुकानें लीगल है बिल्कुल। और भाई कागज दिखा रहे हैं, कागज देख के नहीं मान रहे। जो मेरा सामान आज प्रशासन ने उठा के मैं इधर था नहीं, मेरी एब्सेंस में पूरा सामान बाहर डाल दिया है। जितना मेरा सामान खराब हुआ है, जब तक मुझे इसका हर्जाना नहीं मिलेगा, चाहे साल लगे 2 साल लगे, मैं अभी इधर ही बैठा हूँ, इधर से ही लूंगा। और हम सब इनके साथ हैं। आज से मेरा अनिश्चितकाल धरना, ना रोटी ना पानी, भूख हड़ताल शुरू मेरी, जब तक मुझे मुआवजा नहीं दिया प्रशासन या जग्गी साहब कोई मुझे प्रशासन नहीं देगा। आज से मैं ऐलान कर रहा हूँ मैं भूख हड़ताल पे हूँ। आपको प्रशासन ने बात करने के लिए बुलाया था तो क्या बातचीत हुई कोई आपकी? बात नहीं है, बोला नहीं, हमने बोला हमें नोटिस नहीं मिला, वो चुप हो गए। भाई एटलीस्ट नोटिस तो दो, 24 आवर्स तो दो मुझे। लीगल दुकानें हैं ये सारी दुकानें लीगल है। बस कागज ही नहीं देख रहे, कागज दिखा रहे हैं, नक्शे दिखा रहे हैं, अप्रूव्ड, मानते ही नहीं अगले। बताओ क्या करें? तो भाई अभी से हमारा अगले कह रहे पता नहीं क्या दी, हमने तोड़नी है। बताओ ये कोई तरीका है? कहीं ना कहीं प्रशासन की गुंडागर्दी में उतरा है। देखो तोड़नी है, कोई इलीगल चीज है उसको तोड़ो, उसको नोटिस करके उसको करो। ये तो दुकानें लीगल है सारी। ये देखो जी, बोले सोने हो, जय भारत जय हिंद। ये हो गया अनशन शुरू। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम इधर से उठेंगे नहीं। जय हिंद।
दोस्तों यहाँ पे एक आर्मी मैन ने ऐलान किया है कि जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा वो इस धरने से नहीं उठेंगे। उनकी दुकान को बिना उनकी इजाज़त के, बिना बताए उनकी दुकान का सामान बाहर फेंक दिया उठा के, जबकि वो यहाँ मौके पे मौजूद भी नहीं थे। वहीं रखो। मारने बाका सारे आगे अनादी दोस्तों अम्बाला की शान जो आज एक कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जग्गी सिटी सेंटर, लोगों ने लाखों सारी ज़िंदगी जमा पूंजी लगा के जो यहाँ पे बनाया था आशियाना, वो उजड़ चुका है। रुपए की लागत से बनाई गई दुकानें तो तोड़ी गई हैं। लोग बहुत ही दुख अपना व्यक्त कर रहे थे और बहुत रो रहे थे। सर हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए और हमारे जो लाइव देख रहे दर्शक थे वो भी बहुत परेशान हुए। आप भी समझ सकते हैं कितनी दुख भरी घड़ी है। देखो दुकानदारों के साथ हमारी भी संवेदना है, हम भी परेशान हैं कि उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, कोई भी नाजायज काम है उसके लिए तो देखो मेरी भी दुकान होगी तो फिर मेरे को भी भुगतना पड़ेगा। ये तो मालिक ने जो गलत काम किया उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक दुकानदारों के ऊपर दुकानदारों को तो देखो उन्होंने गलत ले लिया, उस टाइम देखा नहीं, ये गलत एग्रीमेंट हो गए। जग्गी जी ने अपने पैसे लिए जेब में डाले, अपना बैठ के पता नहीं कहाँ आज कहाँ नहीं है। लेकिन ये जग्गी जी के ऊपर भी FIR होनी चाहिए कि इनका मुआवजा दे वो जो उन्होंने गलत कार्य किए हैं। तो सीधे कड़े शब्दों में कहा जाए तो गलती सिर्फ जो है मालिक की है, जग्गी पिता पुत्र की है। बिल्कुल है जी, हम तो साफ कहेंगे ये लोगों को उनको आगे उनका मुआवजा देना चाहिए और उनको संतावना देनी चाहिए और उनका जो भी बनता है उनको आगे वो दें, उनके साथ खड़े हों। और ये प्रशासन को मैं कहूँगा कि उनके ऊपर FIR दर्ज कराए भी उनका जिनका ये उन्होंने नुकसान किया। सर कहीं ना बड़ा शॉर्ट नोटिस पे इनको तोड़ा गया दुकानों को जैसे, और इनको टाइम भी नहीं दिया गया इनको खोलने के लिए दुकान अपनी। शॉर्ट नोटिस नहीं सर, चल तो ये काफ़ी देर से कार्रवाई रही है, इनको भी पता है, जग्गी जी को भी पता है। लेकिन जग्गी जी ने जो कांड किया है ना जी इनके साथ, अब धोखे में रख के पैसे ले लिए 2-2 साल के लोगों के साथ किया, ये तो जग्गी जी के ऊपर FIR होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं जग्गी जी का ही सारा रोल है इसमें, उनका और उनकी मैनेजमेंट का। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जमा पूंजी यहाँ पे लगाई थी, सर उसका क्या करेंगे? लोगों को नहीं पता होता, कई गलत कार्यों में फंस जाते हैं। कोई डेवलपमेंट ऐसे है, कोई अथोराइज कॉलोनियाँ नहीं होती जैसे, वहाँ भी लगा देते हैं, वहाँ भी उनको बाद में भुगतना पड़ता है। वही कार्य यहाँ हुआ। ये मेन इसका जो मेन कहो कि इसका सरगना है वो जग्गी एंड कंपनी है जी, उनको आगे इनका मुआवजा देना चाहिए। आपका मानना है कहीं ना कहीं कि जो FIR है वो जग्गी के खिलाफ होनी चाहिए ना कि दुकानदारों के खिलाफ? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल जग्गी जी के खिलाफ होनी चाहिए। दोस्तों आप दुकानों को कबाड़ में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पे देखिए आप लाइव तस्वीरें।
दोस्तों ये जो लाखों रुपए का सामान था कबाड़ के हवाले हो गया।